नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली वालों को आज अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुनना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की कोरोना रिपोर्ट लेकर आए और ऐसी जानकारी दी जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। दिल्ली में कोरोना का खतरा हर पल बेहद बड़ा, बेहद खतरनाक होता जा रहा है। हर रोज दिल्ली में 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में कोरोना अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है? जब से दिल्ली सरकार ने राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका जताई है, तब से खतरा और बढ़ गया है। हर कोई डरा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी कम्युनिटी स्प्रेड से इनकार किया है, लेकिन आंकड़ों का सच बेहद डराने वाला है। दिल्ली में 24 घंटे में 1366 नए केस आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि टोटल केस बढ़कर 31,309 हो गए हैं। अब तक दिल्ली में 905 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना का खतरा हर पल बड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल बीमारी से ठीक होने के बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कोरोना की लड़ाई एक साथ लड़ने का ऐलान किया। पिछले दिनों अस्पतालों को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई थी, लेकिन आज केजरीवाल ने एलजी के फैसले को पूरी तरह से मानने की बात कही है। ये समय असहमतियों का समय नहीं है। ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया, उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। कोरोना ने दिल्ली को इतनी तेजी से जकड़ा है कि उसका दम निकलने लगा है। दिल्ली वालों की सांसें उखड़ने लगी हैं। कोरोना पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। हर रोज दिल्ली में 10,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, यानी दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। पिछले 5 दिनों में हर दिन दिल्ली में 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 5 जून को 1150, 6 जून को 1320, 7 जून को 1282, 8 जून को 1007 और 9 जून को 1366 केस दिल्ली में सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी का रेट करीब 38% है और डेथ रेट 2.89%। भारत में 10 लाख की आबादी पर 5.45 मौत हो रही है, जबकि दिल्ली में 10 लाख की आबादी पर 47 मौत हो रही है। आज दिल्ली की जो पोजीशन है, दिल्ली में 31,000 टोटल केस हो चुके हैं। इसमें से लगभग 12,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 18,000 लोग अभी एक्टिव केस हैं जिनको अभी भी बीमारी है। 900 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। जो 18,000 लोग एक्टिव केसेस हैं, इनमें 15,000 होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली में मरीजों की डबलिंग रेट 12 से 13 दिन है। अगले 50 दिन में दिल्ली में 5.5 लाख केस हो जाएंगे। आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की स्टडी क्या कहती है। दिल्ली में 15 जून तक कोरोना के 44,000 केस होंगे, जिनके लिए 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक कोरोना के 1 लाख केस होंगे, जिसके लिए 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस। उस समय तक 33,000 बेड्स दिल्ली को चाहिए होंगे और 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे, जहां करीब 80,000 बेड्स की जरूरत होगी। आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे
15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। आंकड़े डराने वाले हैं, दिल्ली के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। दिल्ली में हर रोज जितने कोरोना टेस्ट हो रहे हैं उसमें से 25% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। यानी दिल्ली में हर 4 में से 1 सैंपल पॉजिटिव आ रहा है। दिल्ली में पिछले 4 दिनों की टेस्टिंग रिपोर्ट देखिए। 6 जून को 5,180 टेस्ट हुए और 1,320 पॉजिटिव आए, यानी 25% से ज्यादा सैंपल पॉजिटिव निकले। 7 जून को 5,042 टेस्ट हुए, 1,282 पॉजिटिव निकले, 25% से ज्यादा सैंपल पॉजिटिव पाए गए। 8 जून को 3,699 टेस्ट और 1,007 पॉजिटिव, यानी 27% से ज्यादा सैंपल पॉजिटिव आए। और 9 जून को 5,464 टेस्ट, इनमें से 1,366 पॉजिटिव आए, 25% सैंपल पॉजिटिव मिले। कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका के बीच दिल्ली सरकार में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद पूरी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और अब वो ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए खुद जमीन पर उतरने की बात कह रहे हैं। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा। मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये विपदा इतनी बड़ी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी है, मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। हमारे काम में 100 कमियां रह सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत में और हमारी कोशिश में आपको कमी नजर नहीं आएगी। दिल्ली के लिए ये वक्त बेहद मुश्किलों भरा है। कोरोना को अगर हराना है तो पूरी दिल्ली को एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के एक होकर लड़ना होगा। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है। मैं देखता हूं आपस में ये पार्टियां सारी लड़ रही हैं। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। अगर हम सारे आपस में लड़ते रहे तो कोरोना जीत जाएगा। दिल्ली में हर दिन स्थिति बिगड़ रही है। हर दिन कोरोना लोगों की जान ले रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका के बीच दिल्ली वालों के लिए खतरा डबल हो गया है। अब आपको कोरोना से खुद ही लड़ना है और खुद ही बचना है। दिल्ली सरकार ने जो आज संभावित आंकड़े आने वाले लगभग 1.5 महीने के बताए हैं, उसके बाद तो ये कहना सही है कि दिल्ली में हालात बेकाबू हैं और दिल्ली में कितने केस होंगे शायद ये कोई भी नहीं जानता। और दिल्ली में इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना चल रहा है, लेकिन तैयारी कितनी है और अगर इसी तर्ज पर कोरोना बढ़ता रहा तो क्या बंदोबस्त हो पाएगा? बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पीएस खटाना। आप एमएस हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार का अस्पताल है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बहुत गौर से लोग सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि आज जो बात दिल्ली सरकार ने बताई है इसने सबको डरा दिया है सर, कि अगर अकेले दिल्ली में अगले 1.5 महीने के अंदर 5.5 लाख केस हो सकते हैं तो ये किस घर में जाएगा कोई नहीं जानता। सवाल यह है कि क्या दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था उस हद तक की जा पाएगी जिस हद तक आंकड़े बढ़ने की बात की जा रही है? तैयारी तो करनी ही होगी हमें। दिल्ली गवर्नमेंट लगी हुई है तैयारी करने में, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल लेवल पे। सर, ये जो लेकिन एस्टिमेट बनाया गया है, ये किस बेसिस पर बनाया गया? आपको लगता है कि 15 जून तक 44,000 केस, उसके बाद 30 जून तक 1 लाख, 15 जुलाई तक 2.25 लाख, 31 जुलाई तक 5.5 लाख, इसके पीछे क्या बेसिस हो सकता है ये इसको प्रेडिक्ट करने का? ये डबलिंग रेट देखा जाता है जी। डबलिंग रेट केसेस का कितने एपिडेमियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स की राय के ऊपर बेस्ड होता है।
तो सर ये जो डबलिंग रेट है ये दिल्ली के अंदर आपकी समझ से क्यों इतना कम है? 12-13 दिन का दिल्ली में है, मुंबई में हमारे यहां सबसे ज्यादा केसेस हैं और आज खबर यह कि मुंबई का आंकड़ा जो है, जो एपिसेंटर था दुनिया में जहां से कोरोना आया, वुहान, चीन का वो शहर, वुहान को पार कर चुका है मुंबई, लेकिन वहां का डबलिंग रेट 23 दिन है, हमारा ये 12-13 दिन क्यों है? ये वायरस के ऊपर डिपेंड करता है। वायरस की जो अलग अलग टाइप्स होती हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप कह रहे हैं कि जो मुंबई का जो कोरोना वायरस है वो किसी सूरत में अलग है दिल्ली के वायरस से? अलग अलग स्ट्रेन्स हो जाती हैं। कोरोना वायरस में भी अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं, कुछ ज्यादा पैथोजेनिक होती हैं, कुछ कम होती हैं। कई वैरायटीज हैं वायरस की। आप कह रहे हैं सर इस एक वायरस के भी कई प्रकार हैं और शायद जो दिल्ली में वायरस चल रहा है वो ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित करता है। नहीं, वैसे तो महाराष्ट्र में भी काफी है नंबर ऑफ केसेज, वहां डेथ्स भी काफी हैं। जी हाँ, लेकिन उन्होंने अपना जो डबलिंग रेट ही अगर एक आधार है तो वो उन्होंने दिल्ली से लगभग दुगना कर लिया है। अब इसके पीछे क्या वजह है ये समझना पड़ेगा। लेकिन सर अब अगर हम कैपेसिटी की बात करें, अब अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आपको 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिए, आज दिल्ली की कैपेसिटी लगभग 9,000 बेड्स की है, हमें 10 गुना ही उसको बढ़ाना है, 1.5 महीने के अंदर 10 गुना बढ़ाना है दिल्ली के सारे अस्पताल में। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा कोविड के पेशेंट हो जाएंगे फिर तो। हाँ, ये तो काफी ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। हमें उसके लिए काफी तैयारी करनी है। जी बोलिए सर। हमें उस सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा और हर स्टेज पे वो तैयारी चल रही है उसके लिए। अगर उदाहरण के तौर पर आपके अस्पताल को लें तो आपका अस्पताल कोविड हॉस्पिटल तो डिक्लेयर नहीं हुआ है मेरे ख्याल में, लेकिन कोविड पेशेंट जरूर हैं आपके यहां। तो अगर आप अपनी कैपेसिटी बता सके और इस वक्त उस कैपेसिटी का कितना हिस्सा काम में आ रहा है या कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं? अभी हमारा हॉस्पिटल कोविड डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं कोरोना के। तो हमने 200 बेड जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स के लिए रेडी किए हुए हैं और जैसे ही गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलता है तो हम आगे 500 बेड तक तैयार कर सकते हैं। तो अभी आपके यहां पर सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं? सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं हमारे पास। जी, तो सर अब जैसे 200 बेड की आपकी अभी क्षमता है अगर, तो कितने बेड्स इस वक्त एक वक्त में ऑक्यूपाई हो जाते हैं मैक्सिमम? हमने जो अभी कोई 3 वार्ड बनाए हुए हैं, आइसोलेटेड वार्ड कोरोना सस्पेक्टेड केसेस के लिए, तो वो कंप्लीटली फुल हैं अभी हमारे। सर यही तो परिस्थिति है जो कि डराती है कि अस्पताल अगर फुल हो जाएंगे। आज ये कहा गया कि जो प्राइवेट अस्पताल है, आप तो सरकारी अस्पताल है, आप कह रहे हैं आपका अस्पताल भी फुल है सस्पेक्टेड केसेस से, प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं हमारे यहां पर जगह नहीं है। तो ये फिर वही बात है कि हम इतनी तेजी से क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे? इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करना होगा हर लेवल पे, हर हॉस्पिटल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे। A tremendous effort is required. सर लेकिन फिर यह भी सवाल उठता है कि हर किसी ने यह कहा कि लॉकडाउन का इस्तेमाल हमने अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट करने के लिए, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया है, हमने बेड्स का इंतजाम कर लिया। ये कोई आपसे मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, आप दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग 2.5 महीने के लॉकडाउन में दिल्ली में 9,000 बेड बना पाए तो यह कैसे मुमकिन है कि हम अगले 1.5 महीने के अंदर 80,000 बेड बना लेंगे? इसमें हमें जितने होटल्स हैं दिल्ली में, जितने स्टेडियम्स हैं, जितने बैंकेट हॉल्स हैं, उन सभी में बेड्स की अरेंजमेंट करनी होगी हमें, और सभी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व करना होगा। सर ऐसा तो नहीं है, आपको कहीं ऐसा लगता है कि इसको फोरकास्ट करने में जो आज काम किया जा रहा है अगले 1.5 महीने का, ये कहीं देर हो गई या ये हमसे ये वो अपॉर्चुनिटी निकल गई? क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा काम तो हमको अब तक कर लेना चाहिए था।
नहीं, गवर्नमेंट लेवल, दिल्ली गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट काफी टाइम से चल ही रहा है, एफर्ट जारी है। तो ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हमें भी आ रही हैं कि पूरे उसकी तैयारी रखो। तो अपने हॉस्पिटल लेवल पे हमारी पूरी तैयारी है। अब सर कई जगह यह चर्चा चल रही है कि जैसे अभी आपने कहा कि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो सरकारी अस्पताल जो कोविड हॉस्पिटल्स नहीं है उनमें भी संख्या बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा बाकी मरीजों के ऊपर। अब अगर दिल्ली में अभी अगर 50 बेड से ज्यादा कैपेसिटी वाले अस्पतालों को 20% बेड रिजर्व करने के लिए कहा गया, हो सकता है कल को यह संख्या 40%, 50% रिजर्व करने की हो जाए, तो इसका सीधा असर बाकी मरीजों पर नहीं पड़ेगा? मरीजों के ऊपर बाकी पे पड़ता तो है, लेकिन गवर्नमेंट इस हिसाब से प्लान करेगी कि वहां मिनिमम डिस्टरबेंस हो उन पेशेंट्स को भी। लेकिन सर उनके बेड्स तो जाएंगे ना। आपका अस्पताल मान लेंगे अगर 1000 बेड का अस्पताल है, तो आप अपने अस्पताल को रातों रात 2000 बेड का अस्पताल तो नहीं बना सकते। कैपेसिटी थोड़ी लिमिटेड ही बढ़ा सकते हैं आप भी। तो अगर एक बड़ा हिस्सा कोविड पेशेंट को जाएगा, तो जो नॉन कोविड पेशेंट के हिस्से के बेड होते थे या मेडिकल केयर होती थी, वो तो उनसे जाएगी। जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो इलेक्टिव चीजें हैं जो इमरजेंसी नहीं है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इमरजेंसी को हम मेंटेन करेंगे। चलिए सर, हम ये भी मान लेते हैं, जैसा अभी आपने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम स्टेडियम्स को, मैरिज हॉल्स को, बैंकेट हॉल्स को, सबको हम कोविड सेंटर्स बना देंगे। ठीक है, आप वहां पर एक बेड लगा सकते हैं, हो सकता है आप उसको ऑक्सीजन सप्लाइड बेड भी बना लें, लेकिन उनको चलाने के लिए, लोगों की देखभाल करने के लिए मेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की भी तो जरूरत पड़ेगी। वो स्टाफ कहां से आएगा? वो सब प्राइवेट सेक्टर की कोऑपरेशन से हो पाएगा, जैसे डीएमए है, आईएमए है, उन सबको इन्वॉल्व करना होगा। जी हाँ, क्योंकि केवल सरकारी तंत्र के भरोसे तो अब ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इतना साफ हो गया है। ये मानते हैं आप? नहीं, ये तो हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। कटाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर